हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था भाई कि ये वाला रिवीजन वाला लेक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपली जो भी हमारे पास फैक्ट्स है बस उनको लपेटने की कोशिश करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9th है, ज्योग्राफी चैप्टर 1। फटाक फटाक से ख़त्म कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, वही टेक्निकल गुरुजी वाला। तो इंडिया के बारे में लर्न करने वाली चीज़ें हैं, उसी पर हम मेनली फोकस करेंगे। सबसे पहला क्या है, इंडिया जो है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसका मतलब ये हमारा जो है ग्लोब है, और इस ग्लोब को आधे पर से अगर हम काट देते हैं तो ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। इंडिया देखोगे तो ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर इस चीज़ को हम देखें तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त। क्या है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दिया हुआ है। ये है लैटिट्यूड। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड है 68.7 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री, अरे यार क्या ही पढ़ दिया, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये क्या है एक्चुअली, तो लैटिट्यूड में उसने कहा है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब यहाँ पे देखोगे ना, इसको हटाओ भाई। हाँ, ये 0 डिग्री जा रहा है। इसके अलावा 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री जाएगा, और 8 डिग्री के आसपास ही इंडिया का नीचे का बॉर्डर है। वैसे ही ऊपर का जो बॉर्डर है ये लगभग लगभग कहाँ पे जा रहा है, 36 डिग्री के आसपास जा रहा है। 45 से देखो नहीं चाहिए। वैसे ही ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स में भी एक लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे दे रखा है कितना, 68.7 और दूसरा 97.25। यहाँ से देख लो, ये 60 वाली लाइन है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये जो है 60, तो 60 के बाद यहाँ वाली जो है ये 68 के आसपास जा रही है, 68.7, और दूसरा जा रहा है 97, यानी इधर वाली लाइन देखोगे तो ये 97.25 के आसपास जा रहा है। तो एक्चुअली में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, वो किसी देश के जो कॉर्नर्स हैं उसको बताता है, यानी एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का और एक यहाँ का। हमने इन्हीं के बारे में बात की है। इसको रट लेना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जो इंडिया को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यहाँ पर हम देखेंगे इस हाँ, इसमें। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, देखो ये रहा टॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी डिग्री है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ करके है। अब ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बांट रहा है। अब एक बात और, 8 स्टेट्स होके जाता है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा त्रिपुरा है, और इसके अलावा एक मेघालय है, मिजोरम है। वो तुम लोग चेक कर लेना, 2 4 6 7 8 टोटल हो चुका है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर हमें रटने वाली है वो क्या है, हाँ, एक चीज़ रटने वाली ये है कि इंडिया जो है इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 32,80,000 हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। रट जाओगे, हाँ, पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। नेक्स्ट फैक्ट 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 फैक्ट, चला चला के इतना मारेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी बात करें इंडिया की लैंड बाउंड्री की, 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा जो कोस्टल बाउंड्री है 7516 किलोमीटर है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, इधर देखो, ये रही हमारी कोस्टल बाउंड्री। ये कोस्टल बाउंड्री जो है ये 7516.6 किलोमीटर है, यानी 7516 किलोमीटर के लगभग में। और लैंड बाउंड्री की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा ये वाला एरिया अगर जोड़ लें तो ये जो होता है 8 7 15,000, तो 15,200 किलोमीटर के आसपास ये एरिया है। पता नहीं, इंग्लिश से अच्छे से लिखा भी नहीं जाता। और हमारे पास क्या है, तो इसमें रटने वाली चीज़ ये रही। यहाँ पर नज़रें चुराने लगे हो, लगता है तुम। ठीक है ठीक है, साइड साइड। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो है टाइम लैग जो है वो 2 घंटे का है। क्यों 2 घंटे का है, क्योंकि गुजरात इस कोने पड़ता है, अरे भाई इस कोने पड़ता है, और अरुणाचल इस कोने पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच के जो टाइम लैग है वो लगभग 2 आवर्स का है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाई देश में तो दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ पर जो ट्रेन है मान लो फ्लाइट ही है, यहाँ पर 3 बजे चली, 1 घंटा में उसको यहाँ पहुँचना था, लेकिन यहाँ पहुँची तो 6 बज रहा था, क्योंकि 2 घंटे का टाइम लैग है। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये बीच वाली जो लाइन है ना, एकदम बीच से लाइन खींच देंगे इंडिया के। कुछ लोग कहोगे कि यहाँ बीच में है, नहीं भाई साहब, इंडिया का बीच यहाँ पे है। तो ये जो डिग्री देख रहे हो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट करके आता है, ये जो है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिख दोगे। अब हम टाइम यहीं से लेते हैं, एकदम सेंटर में यहाँ से। ये पड़ता है यूपी का मिर्ज़ापुर वाला एरिया, यूपी का मिर्ज़ापुर वाला एरिया, जहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन होके गुजरती है। इसके अलावा एक और चीज़ की बात करें तो ये वाली लेंथ, यानी ईस्ट से वेस्ट तक की इंडिया की जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। बाकी नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। रट जाओ भाई साहब, रट जाओ। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को बात कर लेते हैं। देखो ये, अरे भाई साहब,
इसमें कहाँ गया वो सीन, कहाँ गया? इधर है, इधर इधर इधर। हाँ, यहाँ पे देखो। हाँ, एक चीज़ और नोट करोगे, 28 स्टेट्स हमारे पास हैं, इसके अलावा टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज। दूसरा चीज़, हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान एंड निकोबार है। सबसे बड़ा यही है, ये थोड़ा सा छोटा है। अंडमान निकोबार जो है स्ट्रेटेजिकली यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को यहाँ बॉर्डर है हमारी, हम लोग यहाँ पर अपनी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब कुछ रख सकते हैं, ताकि इधर हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी रटने वाली चीज़, रटने वाली चीज़ ये है कि ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो पतला सा पानी का रास्ता है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, PALK STRAIT। GST नहीं है, STRAIT है। ये रहा पाक स्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो मालदीव आइलैंड्स है। मालदीव एक देश है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पर एक देश है। इसके और इंडिया के बीच में ये जो पानी का एरिया है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो ये चीज़ हमें याद करनी है कि पार्क स्ट्रीट जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करता है। और क्या बचा? तो बचा हमारे पड़ोसी और इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमको दो चीज़ों पे खास ध्यान रखना है। क्या क्या है? तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का है ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है, कवर करता है। और ये इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो 6 कौन से हैं? पहला रशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चाइना है, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। इसको लर्न अगर करना हो मैप के अंदर, तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो, ये रशिया, एशिया दिखाया, रशिया यहाँ पे है। यहाँ से इधर जाएंगे नंबर 2, यहीं पे नीचे घुस जाएंगे नंबर 3, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे तो बना ही लोगे। नंबर 4 चाइना है, यहाँ से नंबर 5 ब्राज़ील है, यहाँ पे नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 7 यहाँ पे इंडिया है। इस तरीके से बना के लर्न कर लेना। बाकी और क्या चीज़ है? तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। अब कुछ लोग कहोगे कि भाई फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है। देखो, ऑफिशियल सोर्सेस हमारे अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक बार तो बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चीज़ को खारिज भी कर दिया था। तो अभी जब तक हमारी सेंसस नहीं हो जाती, जनगणना नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो हम लोग अभी भी सेकंड पे ही रहेंगे। भाई हमको फर्स्ट नहीं बनना, चाइना तुम रहो फर्स्ट। वैसे भी चाइना की पॉपुलेशन माइनस में ही जा रही है, इंडिया वाले बढ़िया हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अब पड़ोसियों की बात कर लें, तो भाई साहब पड़ोसियों की कमी नहीं है हमारे पास। पड़ोसी तो भर भर के पड़े हैं, और निकम्मे तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पड़ोसियों, ये ऊपर से क्या ही आ जाता है, देखो इसमें सही से समझ आएगा नहीं? इसमें नहीं आएगा तो इसमें आएगा। किधर गया, किधर गया ये? इधर भी नहीं, एक और मैप था यार जिसमें बढ़िया दिखा रहा था। हाँ, यहाँ पे है। चलो भाई, पड़ोसियों की बात करते हैं, क्योंकि बिना पड़ोसी जगह सूना सूना लागे। देखो, पड़ोसियों की शुरुआत करें तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ से देखोगे पतला सा एरिया है, पीओके वाला एरिया, इस समय अफगानिस्तान शेयर करता है। तीसरा है चाइना, जो तिब्बत वाला एरिया है वो शेयर करता है। चौथा नेपाल है, 4 हो गए। भूटान नंबर 5 पे है, बांग्लादेश नंबर 6 पे है, और यहाँ पे म्यांमार है नंबर 7 पे। अब बात करें सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी शेयर करता है, तो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा चाइना है, 3900 के आसपास किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा जो है पाकिस्तान है, ये 2500-2600 के आसपास कुछ शेयर करता है। इसके बाद सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगभग 80 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। बस ये बात याद रहनी चाहिए। और क्या ही याद करना है, और तो कुछ है नहीं। पार्क स्ट्रेट हमने देख लिया, स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस देख लिया, और ऑलमोस्ट सब कुछ हमने देख लिया है। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।